का बोलबाला बढ़ा हुआ है, जिसके कारण लाखों कोशिशों के बाद भी अतिक्रमण लगातार जारी है। पटना नगर निगम ने इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत अतिक्रमण हटाने के दौरान सामान जब्त करने के साथ ही जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता रवीश नारायण ने। पटना में अतिक्रमणकारियों का हौसला लगातार बुलंद है और लगातार स्टेशन गोलंबर से लेकर के तमाम जगहों पर अतिक्रमण जारी है। लेकिन इसके खिलाफ जो है पटना नगर निगम ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है और तमाम वैसे अस्थायी निर्माण और जिस ढंग से अतिक्रमण किया गया है उसे हटाने का काम शुरू किया गया है। और यहाँ पे देखिए बुलडोजर यहाँ पे लगाया गया है, जहाँ से जेसीबी के द्वारा स्टेशन गोलंबर के ठीक बगल में जो तमाम यहाँ पे जो अतिक्रमण किया गया था, दीवार तक उठाया गया था, उन सारे चीज़ों को ध्वस्त किया गया है। क्योंकि ये लगातार कई मशक्क़त के बाद अतिक्रमण खाली कराया जाता है और लगातार अतिक्रमण करने वाले जो हैं वो इसे अतिक्रमण करते हैं। लेकिन ये मुहिम नगर निगम की जो है वो लगातार चल रही है और पूरे स्टेशन गोलंबर से चारों तरफ जो है ये खाली कराया जा रहा है। देख रहे होंगे जीपीओ गोलंबर से स्टेशन गोलंबर तक जो भी फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण किया गया था, वो चाहे आपको अस्थाई हो या अस्थाई, उसको हम लोग हटवाए हैं और वहाँ पर ग्रीन जोन का डेवलपमेंट हुआ है। आप देख रहे होंगे कि एक पार्क टाइप का डेवलपमेंट आपको आर ब्लॉक से लेकर और मिलेगा और उसी टाइप का डेवलपमेंट इधर भी करना है हम लोग को। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पूरा निगम तैयार है। ऑलमोस्ट हमारे सभी वार्डों में अलग अलग तरह का प्रोग्राम चल रहा है। जैसे आज से एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, मेरा सड़क मेरी जवाबदेही, जिसमें चिन्हित हमारे जो श्रमिक हैं या जो हमारे नगर निगम के कर्मी हैं वो लगे हुए हैं और उनकी अब जवाबदेही तय हो गई है कि वो सड़क को साफ सुथरा रखें। साथ में पब्लिक से भी अनुरोध है कि वो लोग भी इसमें सहयोग दें। देखिए, एक तरफ जहां नगर निगम का लगातार डंडा चल रहा है और दूसरी तरफ साफ रखने की भी अपील की गई है और लोगों से ये बताया गया है कि अपने अपनी जो सड़क है उसे जरूर साफ रखें, अगर नहीं रखेंगे तो फिर जुर्माना लगाया जाएगा। पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। और अगली खबर जमुई से आपको बताएं, जहां लोगों को जल्द ही मुफ्त में आईसीयू की सुविधा मिलने जा रही है। सरकार की मंजूरी के बाद सदर अस्पताल में 10 बेड का आईसीयू बनाने का काम अब तेजी से शुरू हो गया है। अगले 2 से 3 महीने में आईसीयू की सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। अस्पताल में पहले तल्ले को हम लोगों ने दिया है, पहले तल्ले का कुछ बाद, और BMICL के द्वारा ये 10 बेड का आईसीयू का काम शुरू हो गया। बीच का दीवार हटाया गया है, उसके बाद में फॉल सीलिंग वगैरह का काम चल रहा है, खिड़कियां बंद हो रही है, एसी का प्लांट होगा कि क्या होगा, ये सब चीज वहां पर देखा जा रहा है। जमुई जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल में अभी तक आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। लेकिन अब जमुई सदर अस्पताल में 10 बेड का आईसीयू बनाने का काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की पहल के बाद स्वास्थ्य विभाग के लोग यहाँ पर 10 बेड का आईसीयू का बनाना का काम शुरू हो गया है। जो प्रथम तल्ला है सदर अस्पताल का, उसमें कई वार्ड को तोड़कर एक बड़ा सा हॉल बनाया जा रहा है और इसी हॉल में तमाम जो मशीन होगी जो इंटेंसिव केयर यूनिट की, उसे इंस्टॉल किया जाएगा। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां पर आईसीयू बनाया जा रहा है और यहीं पर 10 बेड का आईसीयू बनेगा। बता दें कि अभी तक आईसीयू नहीं होने के कारण जमुई सदर अस्पताल से या फिर जिले के किसी सरकारी अस्पताल से मरीजों को या तो पटना रेफर होना पड़ता था, नहीं तो दूसरे क्लिनिक में जाना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर आईसीयू बन जाएगा और जिससे काफ़ी सहूलियत होगी लोगों की, खासकर वैसे जो गरीब मरीज हैं जो किसी भी निजी क्लिनिक में जाकर इलाज कराने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। जैसा कि सिविल सर्जन ने बताया कि अगले कुछ ही महीनों में, उनका कहना है कि 1-2-3 महीने में यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी और जिसका लाभ जिले के लोगों को मिलेगा। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। वहीं राजधानी रांची के शहरी क्षेत्रों में बिना टाउन प्लानिंग के इमारतों के निर्माण की वजह से कई तरह की परेशानियां होती है। कभी जल जमाव की परेशानी तो कभी जाम की समस्या। आगे ऐसी परेशानी ना हो, इसको लेकर नगर निगम के नगर निवेशक अरुण कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई, जिसमें निर्णय ये लिया गया कि अब कई लेयर में जांच होने के बाद भी भवन का नक्शा पास होगा। निगम ने नक्शा पास करने के लिए सॉफ्टवेयर का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता गौरव झा।
अक्सर देखा जाता है कि रांची के शहरी क्षेत्रों में बिना टाउन प्लानिंग के इमारतें बनने की वजह से कई तरह की परेशानी होती है। इस तरीके की इमारतों को बनने की वजह से कई दफा जाम की स्थिति, जल जमाव की स्थिति और नाले को खराब होने की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन अब इन तमाम चीजों को लेकर निगम ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। भविष्य में ऐसी परेशानी ना हो, इसे लेकर नगर निगम के नगर निवेशक अरुण कुमार की अध्यक्षता में बैठक करते हुए निर्णय लिया गया है कि अब कई लेयर में जांच होने के बाद ही भवन का नक्शा पास हो सकेगा। निगम का नक्शा पास करने के लिए सॉफ्टवेयर का ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। अधिकारी बताते हैं कि ड्राफ्ट में समेत लाइसेंस टेक्निकल प्रशासन की ओर से स्वीकृत नक्शा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद सत्यापन किया जाएगा और स्क्रूटनी के बाद अगले चरण में लीगल ऑफिसर नक्शा की जांच करेंगे। वहीं जेई जब इस नक्शे के स्थल का निरीक्षण कर लेंगे, उसके बाद इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सभी कागजातों को दुरुस्त होने के बाद ये जो तमाम चीजें हैं वो ये जो सब तमाम कागजात हैं वो टाउन प्लानर के पास पहुंचेगा। और अगर वो घर यानी जो इमारतें बन रही है वो 2 मंजिलें होंगी तो उसे टाउन प्लानर के द्वारा स्वीकृति मिल जाएगी। वहीं अगर वो इमारतें 2 से बड़ी होगी यानी 2 मंजिले से अगर बड़ी होती है, बहुमंजिली इमारत होती है, तो उसे पास करने के लिए अब नगर निगम के वरीय अधिकारी की जरूरत पड़ेगी और नगर निगम के वरीय अधिकारी के नजरों से गुजरने के बाद ही उस पर मुहर लगेगा और बड़ी इमारतें बन पाएगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं रामगढ़ के मांडू प्रखंड के अति सुदूरवर्ती नावाडी पंचायत के लोगों ने चैनपुर में सरकारी जमीन को भू माफियाओं से बचाने के लिए एक अनोखी पहल की है। चैनपुर में लगभग 6 एकड़ जमीन को भू माफिया के अवैध कब्जे में बचाने के लिए लोग आगे आए और इस जमीन पर श्रमदान कर खेल मैदान बनाया जा रहा है।